हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 75 है और डेट है 20 जनवरी 2021। तो क्लास 9th की वर्कशीट बेस्ड है रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इसमें जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट बास्केट कंटेन 5 एप्पल्स। ठीक है, तो इसमें एप्पल जो है हमारे 5 है, 6 मैंगोज है, मैंगोज 6 है एंड 7 ऑरेंजेस। ठीक, ये हमारे 7 ऑरेंजेस, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 18 आ गए। ठीक, उसने क्वेश्चन पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। ठीक, तो टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ गए? 18 है। ठीक, और उसमें से जो फेवरेबल आउटकम है ये हमारे क्या है? हमारा फेवरेबल जो आउटकम है वो है एप्पल। हमारा इंटरेस्ट एप्पल में है, तो एप्पल जो है टोटल 5 केसेस में पॉसिबल है। तो हमारे जो फेवरेट आउटकम कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो लेट ई बी द गेटिंग एप्पल्स। तो ये हम फॉर्मूला लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो आ जाएगा 5/18। ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रोइंग अ डाइस। ठीक, तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या चीज़ आ सकती हैं? तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक डाई को थ्रो करने पे ये सारे नंबर पॉसिबल्स हैं। उसमें से हमें किस में इंटरेस्ट है? प्राइम नंबर में। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, फिर आउटकम आ जाएगा वो है इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ कहाँ आ सकते हैं? या तो 2 के केस में, 4 के केस में और 6 में, यानी कि टोटल कितने होंगे? 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? 3/6 यानी कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को थ्रो करने पे इसमें से कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर रिजल्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है। ठीक है, वो इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से लेके 1 तक पॉसिबल है। जैसे सपोज कीजिए तो माइनस वाला भी नंबर नहीं होगा, 4/3 है, ग्रेटर देन 1 है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, यानी कि 0 बचता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ नंबर इज ग्रेटर देन 6। सपोज कीजिए तो 6 से नंबर जो है बड़ा कभी भी आ ही नहीं सकता, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ओनली ये जो केस है 0 वाला ये पॉसिबल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द क्वेश्चन नंबर 4 to 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन 1। हमें पता है कभी भी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज हमेशा 1 आती है। किसी वैसे सपोज कीजिए अगर एक कॉइन को आप टॉस करेंगे तो एक हेड और टेल आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। आप इसको ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उनका सम हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट है अ कॉइन इज टॉस वंस। एक कॉइन को उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो अभी हमने देखा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल्स। तो देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से वोवल्स है? एक पहले हमारे इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल पॉसिबल आउटकम ये 11 है। इसमें से
हमें चाहिए वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से, एक तो ए है, ई, फिर यहाँ पे ए और आर। तो हमारे फेवरेबल आउटकम आ गए, ये 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी 4/11। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉलोइंग इज द टेबल शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स। 200 बच्चे हैं आउट ऑफ 100 इन एन एग्जामिनेशन। 100 मार्क्स में से 200 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। 40 नंबर से कम आने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आ जाएंगे, टोटल 200 स्टूडेंट्स है तो हमारा आ जाएंगे पॉसिबल आउटकम 200। अब उसने पूछा है ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से कम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे फेवरेट आउटकम आ जाएंगे, ये हमारे आगे 99। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 99/200। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80, यानी कि 60 से 80 वाले इस कैटेगरी में। तो पॉसिबल आउटकम तो हमारे टोटल 200 ही है। और हमारे जो फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 9 + 7, तो कितने होंगे 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी हमारी 16/200। 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 2 जा एंड 25, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है ऑब्टेन 80 एंड अबव। थर्ड पार्ट है 80 एंड अबव। 80 अबव एक यहाँ पे आ रखे हैं 80 to 90, और 90 to 100 के बीच में 36 बच्चों के आ चुके हैं। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे 48। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी हमारी 48/200। सिंप्लीफाई करते हैं 6/25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आफ्टर द मेडिकल चेकअप फॉर HB लेवल ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फॉलोइंग डाटा वॉज रिकॉर्डेड। ये बिलो 8 जो है 3 है, बिलो 10 जो है 7 बच्चे हैं, बिलो 12 जो है 13 है, बिलो 14 जो है 23 है, और बिलो 16 जो है 35 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। तो देखिए 8 से कम वाले बच्चे 3 हैं, लिख लेते हैं, और 10 से कम वाले टोटल 7 है। तो इसमें से 8-10 के बीच में कितने होंगे, टोटल सिर्फ 4 बच्चे होंगे। उस तरीके से 12 से कम वाले टोटल 13 है, तो 7 तो ऑलरेडी कवर हो चुके थे, यानी कि 6 बच्चे बचे। सिमिलरली यहाँ पे 10 बच्चे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है 12 बच्चे आ जाएंगे। ठीक, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गए, और ये हमारे उसके बीच में, और ये हमारा HB लेवल निकल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है HB लेवल लेस देन 10, 10 से कम वाले, 10 से कम वाले यहाँ टोटल 7 बच्चे दे रखे हैं, तो डायरेक्ट पता लग रहा है। ठीक है, वैसे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ से 10 स्टार्ट होता है और ये बाकी सारा 10 से कम है, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 4 7 हो गए। तो हमारे जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, टोटल 35 स्टूडेंट्स है, लिख लेते हैं। एंड जो फेवरेबल आउटकम है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी वो आएगी 7/35। ये 7 5 जाएगा तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है HB लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ 12 है, यहाँ 12 से स्टार्ट होता है और लेस देन 16, तो ये वाले इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो 10 + 12, तो ये हमारे कितने आ गए 22।
तो फेवर आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे 22। तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी निकल जाएगी 22 में 35। सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम एन ओल्ड एज होम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन लाइक नेचुरल ड्रिंक। तो नेचुरल ड्रिंक यहाँ सबसे पहला दे रखा कैंपा या सॉफ्ट ड्रिंक, सेकेंड वन ये शिकंजी है, मिल्क है और केन जूस है। तो नेचुरल ड्रिंक अगर हम मिल्क को उलट कर ले तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 40। तो 8 2 जा 8 5 जा, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड वन इज कैन जूस, कैन जूस पीने वाले कितने हैं, तो ऐसे 8 लोग नंबर ऑफ पीपल जो है इसको लाइक करते हैं, तो 8/40, तो 1/5, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।